गुड मॉर्निंग क्लास 9। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपके लिए राग जौनपुरी गाकर रिकॉर्ड किया है ताकि आप उससे सुन सकें और डिपिस के साइट पर आप उसे ज़रूर सुने क्योंकि आपके एनुअल के टर्म का ये प्रैक्टिकल का हिस्सा होगा। इससे संबंधित आपसे कुछ वाइवा पूछे जाएंगे और आपने गाकर ऑनलाइन मुझे वीडियो में सुनाना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये कि आपके सिलेबस में हैं 4 ताल, 1 ताल, झप ताल और सूल ताल। मैं आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी दे दूं कि सबसे सर्वप्रथम 4 ताल के बारे में बताता हूं मैं आपको, और 4 ताल के बाद फिर जो अगले 2 और अलग अलग ताल हैं मैं उसे आपको बताऊंगा, और साथ ही एक गीत आपको मैं बताऊंगा जो प्रेयर है, बहुत ही प्यारा सा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपके सिलेबस का हिस्सा है 4 ताल। तो 4 ताल मैं आपको दिखा दूं और उसके बारे में बता दूं। तो ये 4 ताल है। चार ताल ये 12 मात्राओं का ताल है जो ध्रुपद गायन शैली में बजाई जाती है। इसे चौताल भी कहते हैं। मुख्य रूप से ये पखावज पर बजाई जाने वाली ताल है। इस ताल के 6 विभाग 2-2 मात्राओं के बनाए जाते हैं। फिर से सुनिएगा, इस ताल के 6 विभाग 2-2 मात्राओं के बनाए जाते हैं, जिसमें पहली, 5वीं, 9वीं और 11 मात्रा पर ताली होती है, जबकि तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। तो मैं आपको बताऊं कि 2-2 मात्राओं के विभाग में पहला विभाग पहली मात्रा पे ताली के साथ शुरुआत होगा, धा, दूसरी मात्रा धा। विभाग नंबर 2 तीसरी मात्रा दिन, जहां हम खाली दर्शाएंगे, चौथी मात्रा ता। तीसरा विभाग किट, ताली के साथ दर्शाएंगे 5वीं मात्रा पे, छठा मात्रा धा। चौथा विभाग दिन, 7वीं मात्रा दिन, खाली दर्शाएंगे, 8वीं मात्रा ता। 9वीं मात्रा पे फिर ताली के साथ आएगा तिट, 10वीं मात्रा कत, और छठा विभाग है 11वीं मात्रा पे गदी, और चौथा ताली दर्शाएंगे और 12वीं मात्रा पे गण। इस तरह से आपका पूरा विभाग तैयार होता है। पूरी ये 12 मात्राओं के बोल इस प्रकार से तैयार हुए 6 विभाग में, धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गण धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गण धा। ये आपका 4 ताल है। अब इसके बाद है आपका 1 ताल। मैं आपको 1 ताल भी दिखा दूं और साथ साथ उसके बोल मैं आपको बता दूंगा। आप इसे लिखने के क्रम में या तो सुनकर लिख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप 1 ताल में बारे में मैं आपको बताऊं कि 1 ताल 12 मात्राओं का ताल है। यह तबले का ताल है जो विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय तीनों में बजाई जाती है। ठीक है। इसके 6 विभाग हैं 2-2 मात्राओं के। 6 विभाग 2-2 मात्रा के बनाए जाते हैं। इसमें पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली, तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली है। तो मैं आपको बताऊं, मात्रे के लिहाजन बताऊं, मात्रे के हिसाब से मैं इसके बोल बताऊं कि पहली मात्रा पे ताली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली, 5वीं और 9वीं, 11वीं मात्रा पर ताली है और तीसरी और 7वीं मात्रा खाली है। तो पहली मात्रा पे ताली के साथ बोल होगा दिन, दूसरी मात्रा दिन, तीसरी मात्रा दूसरे विभाग के तीसरी मात्रा पे धागे जो हम ताली की जगह पर खाली दर्शाएंगे, चौथी मात्रा तिरकिट, तीसरा विभाग 5वीं मात्रा तू, ताली संख्या 2, छठी मात्रा ना, चौथा विभाग 7वीं मात्रा क, ताली की जगह पर खाली दिखाएंगे, 8वीं मात्रा ता, एक और विभाग बना, 5वां विभाग है धागे जिसपे ताली संख्या 3 होगी, 10वीं मात्रा तिरकिट। ये आपका विभाग 5 संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ, और छठी मात्रा पे 11वीं मात्रा, छठे विभाग में 11वीं मात्रा पे धी, ताली नंबर 4 और 12वीं मात्रा ना।
इस प्रकार से आपके 6 विभाग में जो बोल बनकर आए एक ताल का, वो है धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। फिर से एक बार बताऊं, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। ये आपका एक ताल के बोल थे। दूसरा है आपको झपताल। झपताल भी मैं आपको दिखाऊं कि झपताल झपताल ये आपको 10 मात्रा के बोल हैं। 10 मात्रा का ताल है और आई थिंक साफ साफ दिख रहा होगा आपको, नहीं तो मैं साथ साथ आपको बोलकर बता ही रहा हूं। झपताल आपको 10 मात्राओं का यह मध्य लय की ताल है। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके 4 विभाग हैं, 2-3 मात्राओं के बनाए जाते हैं। पहली मात्रा, तीसरी मात्रा और 8वीं मात्रा पे ताली है, 6ठी मात्रा पर खाली है। मैं मात्राओं के साथ फिर आपको बताऊं। पहली मात्रा ताली के साथ धी, दूसरी मात्रा ना, दूसरा विभाग धी ताली के साथ देंगे, चौथी मात्रा धी, 5वीं मात्रा ना, 6ठी मात्रा खाली के साथ ती, 7वीं मात्रा ना और विभाग संख्या 4 जिसमें 8वीं मात्रा पे धी ताली देंगे, 9वीं मात्रा धी, 10वीं मात्रा ना और फिर से हम दिखाएंगे धी। इस तरह से 2-3 मात्राओं के विभाग 10 मात्राओं का यह ताल आपका जो बोल बनता है वो ये है, धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना धी। क्लियर है बेटा? चलिए, और है उसके बाद आपके लिए झपताल के बाद है आपका सूल ताल। सूल ताल ये हम आपको दिखलाते हैं ऑन स्क्रीन। सूल ताल है कि 10 मात्राओं का यह ताल है, ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाई जाती है। इसके 5 विभाग 2-2 मात्राओं के बनाए जाते हैं। पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पर ताली, तीसरी तथा 9वीं मात्रा पर खाली दर्शाई जाती है। पखावज वाद्य पर बजाई जाने वाली यह ताल है। अब इसमें जो है बोल मात्राओं के साथ बताऊं, इसमें 2-2-2-2 इस तरह से 5 विभाग है 2-2 मात्राओं के। 10 मात्रा का यह भी ताल हो गया। पहली मात्रा पे ताली, 5वीं मात्रा पे ताली, 7वीं मात्रा पे ताली और 3 और 9वीं मात्रा खाली है। तो पहली मात्रा के बोल हैं धा, जिस पर हम ताली देंगे। दूसरी मात्रा है धा, तीसरी मात्रा दिन जो खाली दर्शाता है, चौथी मात्रा ता, 5वीं मात्रा किट फिर हम ताली देंगे, 6ठी मात्रा धा, 5वीं मात्रा तिट, ताली संख्या 3, 8वीं मात्रा कत, विभाग देंगे 9वीं मात्रा गदी, इस पर खाली होगा, 10वीं मात्रा गन। इस तरह से आपके बोल बनते हैं धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत, सॉरी, धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी गन, धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी गन धा। ठीक है? और जैसा कि मैंने अभी बोलने के क्रम में जो है सो मैंने गदी गन का बीच में प्रयोग किया। एक्चुअल वो 4 ताल का है कि उसमें ये 4 ताल और सूल ताल दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है। जैसे कि इसमें हम धा धा पहली मात्रा पे लेते हैं पहले विभाग में, दूसरी विभाग में लेते हैं दिनता, तीसरे विभाग में है किटधा, चौथी मात्रा पर है आपको चौथी विभाग में है दिनता, और दिनता है ये आपको चौथे विभाग में जो 4 ताल में है। दोनों में फर्क सिर्फ थोड़ा सा होता है कि सूल ताल में आप करते हैं धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी गन धा, और 4 ताल में हो जाता है धा धा दिन ता किट धा दिनता। तो ये दिनता जो है 7 और 8 मात्रा पर अगर हम इसे हटा दें तो ये सूल ताल बनता है। 12 मात्राओं के हैं 4 ताल, तो इसमें जो 7 और 8 मात्रा पर अगर हम दिनता हटा दें तो आपको सूल ताल बनता है।
मतलब अगर हम सिर्फ 2 मात्रा और याद करते हैं तो मेरा 4 ताल भी तैयार हो जाता है और सूल ताल भी मेरा 10 मात्राओं का तैयार हो जाता है। फिर से एक बार सूल ताल सुन लें आप। धा धा दिन ता इट धा इट कत गदि गन धा। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके साथ साथ मैं आज आपको एक प्रेयर सिखलाने वाला हूं, तो आप इस चलिए आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बड़ी प्यारी सी एक कविता है। इसके बोल हैं कि भाव भीनी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारें, भाव भीनी वंदना। इसका अंतरा है कि ज्ञान से निज को संवारें, दृष्टि से निज को निहारें, ज्ञान से निज को संवारें, दृष्टि से निज को निहारें, आचरण की उर्वरा में लक्ष्य तरवर लहलहाएं, भाव भीनी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारें, भाव भीनी वंदना। दूसरा कड़ी है कि कर्म हो समता हमारा, धर्म हो समता हमारा, कर्म हो समता हमारा, धर्म हो समता हमारा, कर्मयोगी वन हृदय में विजय का सम्मान पाएं, भाव भीनी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारें। मैं इसको गा के भी बताऊंगा और इसके नोट्स भी बताऊंगा। छोटा सा आलाप शुरुआत में जैसे भाव भीनी वंदना हे प्रभु तेरी करें, भाव भीनी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारें, भाव भीनी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारें, भाव भीनी वंदना। ज्ञान से निज को संवारें, दृष्टि से निज को निहारें, ज्ञान से निज को संवारें, दृष्टि से निज को निहारें, आचरण की उर्वरा में लक्ष्य तरवर लहलहाएं, आचरण की उर्वरा में लक्ष्य तरवर लहलहाएं, भाव भीनी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारे, भाव भीनी वंदना।
विजय का सम्मान पाए, भाव भीनी वंदना। हे प्रभु तेरी करे, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय, मैं निरामय रूप अपने में निहारे, भाव भीनी वंदना। हे प्रभु तेरी करे, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारे, भाव भीनी वंदना। इसके साथ सी शार्प से अगर पकड़ के चलते हैं इस स्केल को, तो इसमें प्रयोग होने वाले जो नोट्स हैं ज्यादातर सा रे गा दोनों कोमल, मा तीव्र, धा पा धा कोमल, नी शुद्ध, सा रे कोमल, रे सा नि धा पा मा धा नि धा मा गा रे ग रे सा, नि धा पा मा गा, मा शुद्ध मा का भी प्रयोग है, मा गा मा ग रे सा, ठीक है। यही शुद्ध मा, तीव्र मा और रे गा धा, ये तीनों कोमल स्वरों का प्रयोग किया हमने। भाव भीनी वंदना, सारे ग रे सारे ग, भाव भीनी वंदना, सारे ग रे सारे ग। हे प्रभु तेरी करे, सारे ग मगर सारे ग। हे प्रभु तेरी करे, सारे ग मगर सारे ग। पहला लाइन हो गया, क्रॉस लाइन। शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय, प प प प म ध र म ध नि ध म ग। शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय, प प प प म ध र म ध नि ध म ग। रूप अपने में निहारे, म म म म म, यहाँ पे तीव्र और शुद्ध दोनों। रूप अपने में, म म म म ध म ग रे ग रे सा, म म म म म म ग म म ध म ग रे सा। भाव भीनी वंदना, सारे ग रे सारे ग, सारे ग म ग रे सारे ग। प प प प म ध र म ध नि ध म ग, म म म म ध र म म म म ध म ग म ग रे सा, सारे ग रे सारे ग, सारे ग म ग रे सारे ग। प प प प म, प प प म ध र म ध नि ध म ग, म म म म ध म ग ग म ग रे सा, सारे ग रे सारे ग। ये स्थाई हो गया। अंतरा। ज्ञान से निज को सवारे, ज्ञान से धा धा म ध नि नि सा सा नि सदा। ज्ञान से निज को सवारे, ध म नि नि सा रे
से निज को निहारे, ज्ञान से निज दमदनि निसार निसदा, दृष्टि से निज दमनि दधा दमदन मदनि दमगा, दृष्टि से निज दमनि द को निहारे, दमदनि दमगा, आचरण की उर्वरा में प प प प मदनि दमगा, लक्ष्य तरुवर लहलहाए म मध मगरे गरे सा, लक्ष्य तरुवर लहलहाए म गम मध मगरे गरे सा, भाव वीणी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारे, भाव वीणी वंदना। सेकंड अंतरा भी एज इट इज है, फिर भी मैं उसके साथ बता देता हूं। कर्म हो समता हमारा, दमदनि निसार निसदा, कर्म हो समता हमारा, धर्म हो समता हमारा, कर्म हो समता हमारा, धर्म हो दमनि दमदनि दमगा, धर्म हो समता हमारा, दमनि दमदनि दमगा, कर्म योगी हृदय में प प प प म दमदनि दमगा, म ग म ग रे ग रे सा, कर्म योगी हृदय में विजय का सम्मान पाए, भाव वीणी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारे, भाव वीणी वंदना हे प्रभु तेरी करें, शुभ्र ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने में निहारे, भाव वीणी वंदना हे प्रभु तेरी करें। इस गीत में इतना ही। बड़ी सादी भरी गीत है, बहुत प्यारे इसके बोल हैं। जो आप इसे गौर से सुनेंगे और इसके शब्द के अर्थ को समझेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ और फिर से एक बार आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप सारे बच्चे बोर्ड में इस बार फिर से एक बार, जैसा कि अपने DPS बोकारो का रिजल्ट रहा है, जी तोड़ मेहनत करके फिर फतह हासिल करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।